आज का हमारा टॉपिक है कॉल बैक वर्सेस प्रॉमिस वर्सेस असिंक एंड अवेट। तो समझते हैं पहले। तो कॉल बैक, असिंक, अवेट और प्रॉमिसेस क्या होता है बेसिकली। जब भी आपको कुछ असिंक्रोनस ऑपरेशन करना होगा, फॉर एग्जांपल आप कोई एपीआई से डेटा फेच कर रहे हो या फाइल को रीड एंड राइट कर रहे हो या तो कुछ इवेंट हैंडलिंग हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, आपको यू डोंट नीड टू वेट फॉर दैट ऑपरेशन टू फिनिश। आप क्या करोगे, कॉल बैक के केस में क्या होता है, यू विल जस्ट पास अ कॉल बैक फंक्शन और दैट कॉलबैक फंक्शन विल एग्जीक्यूट वंस दैट ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो सिंपल है, कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया, जब भी वो अदर असिंक्रोनस ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा वो आपके कॉलबैक को कॉल कर देगा। तो यही आपका कॉलबैक है। सेकंड चीज़ होता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या रहता है, कॉलबैक के अंदर कुछ इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ मल्टीपल चीज़ें करना है, फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन के बाद दूसरा असिंक्रोनस करना है, फिर दूसरे के बाद तीसरा करना है, तो इससे क्या हो रहा था, नेस्टिंग ऑफ कॉलबैक हो रहा था। तो उसको हम कॉलबैक हेल भी बोलते हैं, जिससे आपका कोड बहुत मेसी होता है और डिफ़िकल्ट टू रीड होता है और डिफ़िकल्ट टू डिबग होता है। इसीलिए प्रॉमिसेस इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 में। अभी ES6 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, तो असिंक एंड अवेट भी हुआ था। तो प्रॉमिसेस क्या करता है बेसिकली, प्रॉमिस के पास 3 स्टेट होती है, एक रहता है पेंडिंग होता है, एक रिजॉल्व होता है और एक रिजेक्ट रहता है। मतलब क्या करता है, प्रॉमिस क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि आपका जो असिंक्रोनस ऑपरेशन है उसका स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल वो पेंडिंग है या रिजेक्ट या रिजॉल्व है। फॉर एग्जांपल आपने आपके किसी दोस्त को पैसे दिए उधार और वो बोल रहा है कि कल लौटा देगा, तो कल लौटा देगा या तो नहीं देगा या तो लेट करेगा। तो अगर उसने पैसे लौटा दिया तो हो गया आपका रिजॉल्व स्टेट, उसने नहीं दिए तो हो गया रिजेक्ट। अगर वो बोला कि मैं दूंगा, दैट मीन्स आपका प्रॉमिस अभी पेंडिंग स्टेट में है। तो वही है। तो प्रॉमिस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे आप असिंक्रोनस ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। और असिंक अवेट क्या होता है, असिंक अवेट इज बेसिकली सिंथेटिक शुगर ऑफ प्रोमिसेस। तो प्रॉमिस में भी क्या होता है, वहाँ पे देन स्टेटमेंट होता है। तो आपको क्या लिखना होता है मल्टीपल टाइम, अगर सिंक्रोनस करना है आपको ऑपरेशन इन सीक्वेंस वन बाय वन, तो आपको डॉट देन ऐसे चेनिंग करना होता है डॉट देन का। उस केस में क्या होता है, आपका प्रॉमिस भी थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए असिंक एंड अवेट यूज़ किया था। तो असिंक अवेट एक सिंथेटिक शुगर ऑन द प्रॉमिस है, जो कि आपको कोड को मोर रीडेबल बनाएगा और आपका जो भी असिंक्रोनस ऑपरेशन है उनको सिंक्रोनस बना देगा ताकि वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो सके। चलो देखते हैं अभी एग्जाम्पल के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फंक्शन ग्रीट, एक ग्रीट नाम का फंक्शन है, मैं उसको 2 पैरामीटर पास कर दूंगा, नेम और कॉल बैक। तो जैसे मैंने बताया, कॉल बैक एक फंक्शन है जो हम दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गूमेंट पास करते हैं, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड लॉट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक मैसेज कर दिया वेलकम और फिर मैंने कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अभी मैं एक ग्रेड को कॉल करूँगा तो मुझे 2 चीज़ें भेजनी है यहाँ पे, ये तो नेम भेजना है, नेम में भेज दूंगा प्रवीण, और यहाँ पे एक फंक्शन भेजना है। तो उस फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करने का, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट से हेलो। तो मैं फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, और मैं यहाँ पे भेज दूंगा कंसोल डॉट लॉग सेइंग हेलो। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे पास कर सकता हूँ, करेक्ट। तो अभी मैं इसको रन करूँगा, देखो वेलकम आ गया, से हेलो आ गया। अगर सपोज मुझे कॉल बैक फंक्शन नहीं पास करना है, यहाँ पे ही लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे इनर एनोनिमस एरो फंक्शन बना दूंगा यूजिंग दिस सिंबल, और यहाँ पे लिख दूंगा मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग सेइंग हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन, ठीक है। इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे मैसेज है सेलिंग हेलो फ्रॉम। अगर मुझे क्या करना है अभी नेक्स्ट चीज़, ये तो मेरा हो गया कॉल बैक। अभी कॉल बैक हेल समझते हैं। कॉल बैक हेल क्या होता है, बेसिकली आपके पास 3 ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल स्टेप 1, जिसके अंदर क्या किया है आपने, कॉल बैक ऑपरेशन फंक्शन पास किया है यहाँ पे। वो क्या कर रहा है, आपके सेट टाइम होते मतलब 2 सेकंड के बाद वो कुछ तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आप क्या करोगे, जब ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा 2 सेकंड के बाद आप कॉल बैक को कॉल कर लेंगे। तो सिमिलरली ऐसे मेरे पास 3 स्टेप्स है। स्टेप 1 इसको मैं कॉपी कर लूँगा, स्टेप 2 और स्टेप 3। अब स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में क्या होता है, बेसिकली ये तीनों अलग अलग असिंक्रोनस ऑपरेशन है, बट अगर आपको तीनों ऑपरेशन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन के बाद दूसरा करना है, दूसरे के बाद तीसरा करना है, तो आपको क्या करना होता है इसमें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिखूँगा, और इसमें जैसे मैंने यहाँ पे किया एरो फंक्शन पास किया है, तो मैं स्टेप 1 के अंदर स्टेप 1 के अंदर स्टेप 2 का एरो फंक्शन पास कर दूंगा और स्टेप 2 को कॉल कर दूंगा, ठीक है। देखो स्टेप 2 को कॉल किया,
फिर स्टेप 3 के अंदर मैंने स्टेप 3 को कॉल कर दिया, स्टेप 3, ठीक है। और जब स्टेप 3 मेरा फिनिश हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, ऑल टास्क आर फिनिश, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 3 ऑपरेशन से मैंने 1 2 3 किया और ये अभी एग्जीक्यूट हुआ। अभी मुझे यहाँ पे कुछ लॉग डालना है क्योंकि मुझे पता चल सके कि ये ऑपरेशन फिनिश हुआ है। कंसोल डॉट लॉग स्टेप 1 फिनिश, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग फिर स्टेप 2 फिनिश, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग स्टेप 2 फिनिश, स्टेप 2 और स्टेप 3। इसको मैं अगर रन करूँगा तो आप देखोगे स्टेप 1 फिनिश हो गया 2 सेकंड के बाद, उसके 2 सेकंड बाद स्टेप 2 फिनिश हुआ, और दूसरे 2 सेकंड के बाद स्टेप 3 हुआ और उसने दे दिया ऑल टास्क आर परफॉर्म। तो आप देखो आपका जो फंक्शन है वो कितना मेसी होगा, यहाँ पे आपके पास नेस्टेड कॉल बैक्स है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका कोड का रीडेबिलिटी चला जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करने में। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ था, एक प्रॉमिस आया था, ठीक है। तो प्रॉमिस क्या करता है बेसिकली, जैसे मैंने बताया, एक आपको स्टेट दर्शाता है कि एक असिंक्रोनस ऑपरेशन का स्टेट क्या है। तो 3 हो सकता है, पेंडिंग, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो हम यहाँ पे एक कस्टम प्रॉमिस लिखाते हैं, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक हमारे पास न्यू प्रॉमिस करके एक फीचर रहता है जो A6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके 2 पैरामीटर रहते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सेट टाइमर का फंक्शन कॉल कर लूँगा। यहाँ पे मैं 2 सेकंड के बाद क्या करूँगा, 2 सेकंड के बाद मैं इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दूँगा। तो बोलूँगा यहाँ पे प्रॉमिस इज रिजॉल्व, ठीक है। अब इस प्रॉमिस को तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको कंज्यूम कैसे करना है, तो मैं लिखूँगा माई प्रॉमिस डॉट देन, और यहाँ पे डेटा करूँगा, और यहाँ पे मैं डेटा में प्रिंट करूँगा तो क्या मैसेज आता है देखते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, वाट एवर वैल्यू यू आर पासिंग इट हियर दैट विल कम हियर एज अ पार्ट ऑफ डेटा। इसको मैं रन करूँगा, देखो सेइंग हेलो, देन यहाँ पे स्टेप 1 फिनिश, देन प्रॉमिस इज रिजॉल्व, ठीक है। क्योंकि ये असिंक्रोनस ऑपरेशन हम बात करेंगे कैसे चलता है, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट कमेंट दिस, और इसको रन करूँगा मैं फिर से। देखो प्रॉमिस इज रिजॉल्व, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिजॉल्व किया। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर दूंगा तो क्या होता है देखते हैं। और देखो आपका प्रॉमिस तो रिजॉल्व ही नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे रिजेक्ट दिया है। तो इसको हैंडल करने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या रहता है, कैच रहता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, आपको यहाँ पे एक एरर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे एरर फंक्शन रहेगा, तो मैं यहाँ पे एरर लिख लूँगा। तो मैं इसको भी हैंडल करूँगा। तो मुझे देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1 हेलो, और यहाँ पे आएगा ये मैसेज गलत है, इसको मैं रिजेक्ट बोल दूँगा, ठीक है। ये हो गया रिजेक्टेड, स्टेप 1 फ्रॉम हेलो, और यहाँ पे आएगा प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। और एक और होता है फाइनली। तो फाइनल क्या होता है बेसिकली, वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है इवन इफ योर प्रॉमिस इज रिजॉल्व और रिजेक्टेड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा, डेटा तो कुछ नहीं रहता उसमें क्योंकि वो जस्ट फाइनली ऑपरेशन है, क्लीन अप के लिए यूज़ होता है। कंसोल डॉट लॉग फिनिश, फिनिश। अभी हम देखते हैं कि ये जो हमने ऊपर फंक्शन बना थे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इनको हम प्रॉमिस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको लिखूँगा मैं स्टेप 1 प्रॉमिस, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूँगा, अभी सेट टाइम और जो मेरा फंक्शन है इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कट कर लूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। और जैसे मैंने बोला प्रॉमिस के अंदर 2 चीज़ें रहती है, एक रहता है रिजॉल्व और एक रहता है रिजेक्ट। तो रिजेक्ट मैंने किया है यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, जो भी हमारा सेट टाइमर का फंक्शन था। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी इंस्टेड ऑफ कॉलिंग बैक यानी कॉल बैक फंक्शन, मैं यहाँ पे बस इसको रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे डेटा पास कर दूँगा, कुछ डेटा अगर होगा तो डेटा पास कर दूँगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, अभी प्रॉमिस को यहाँ पे
स्टेप 2 प्रॉमिस कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टेप 3 प्रॉमिस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे इसको कॉल करना हो तो मैं कैसे करूँगा इसको, प्रॉमिस डॉट देन, सॉरी नॉट प्रॉमिस, इसको कॉल करूँगा फिर डॉट देन, यहाँ पे डेटा कर दूंगा ऐसे, डेटा। सिमिलरली मैं ऐसे ही कर सकता हूँ उसको, स्टेप 2 को प्रॉमिस को, और सेम स्टेप 3 के प्रॉमिस को कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैं इसको रन करता हूँ, देखो स्टेप 1 फिनिश, स्टेप 1 फिनिश, स्टेप 1 फिनिश, क्यों, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे मैसेज चेंज नहीं किया, 2 और यहाँ पे दिया 3, ठीक है। और ये अनडिफाइन क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पे रिजॉल्व में कुछ रिटर्न नहीं किया। तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व में क्या कर दूंगा, स्टेप का नाम रिटर्न कर दूंगा, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 2, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेप 1। तो आपका जो डेटा ऑब्जेक्ट है उसमें क्या आएगा, आपको यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आ जाएगा। देखो 2 सेकंड बाद स्टेप 1 आ गया, स्टेप 2 आ गया, स्टेप 3 आ गया। और इसी कोड को हमें अगर असिंक्रोनस अवेट में लिखना होगा, मैंने जैसे बताया असिंक अवेट का एक सिंथेटिक शुगर होता है जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिसेस के लिए। तो इसको हमें लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये जो मेरा प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट स्टेप 1 स्टेप्स रिजल्ट, ओके। एक फंक्शन लिख दूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे पास तीन प्रॉमिस है 1 2 3। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस उसको लिखना है अवेट, और यहाँ पे लिखना है माय प्रॉमिस, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी ये एरर क्या दे रहा है, यहाँ पे अवेट होगा तो आपका जो फंक्शन है उसको आपको असिंक्रोनस बनाना होगा, तो मैं इसको असिंक्रोनस बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये क्या करेगा, अवेट हमेशा रिजल्व वाला, मतलब जो भी रिजल्व होगा प्रॉमिस उसका स्टेटस देता है हमें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू दिस। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखो क्या होता है, ये हो गया रन, स्टेप 3 हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आप देखोगे मेरा जो प्रॉमिस का फंक्शन है उसमें मैंने क्या किया, प्रॉमिस को रिजेक्ट किया यहाँ पे। मैं अगर इसको रिजॉल्व करूँगा तो देखो यहाँ पे आपका रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉमिस, 1 2 3, स्टेप 3 फिनिश। मैं अभी इन तीनों स्टेप्स को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं अभी, स्टेप 1 देन फिनिश आ गया, ठीक है। प्रॉमिस इज रिजेक्ट, देखो यहाँ पे मैसेज आया था प्रॉमिस इज रिजॉल्व, आ गया। तो ऐसे हम प्रॉमिस को कॉल कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये जो एपीआई है आप इसको कॉल करना है, तो मैं इसका नाम कॉपी कर लूँगा। ब्राउज़र के अंदर हमारे पास एक फेच करके एक इंटरनल एपीआई होता है जिससे हम फेच कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको फेच करूँगा, यहाँ पे ये यूआरएल डाल दूँगा जिससे हमें जोक्स एपीआई मिलेंगे। इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सेव किया मैंने, रन किया, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, राइट, बैड। इसको मैं रन करूँगा, इसीलिए नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे मुझे डेटा आ गया पूरा, है ना। तो यही आप देखो अभी तीनों में कौन सा सिंपल लग रहा है, ये वाला ज़्यादा सिंपल लग रहा है और ये लग रहा है कि कौन सा लग रहा है, ठीक है। अभी एक और चीज़ होता है इसमें, अगर मेरे पास अभी मुझे क्या करना है, इसमें अगर कभी एरर आएगा तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा। तो कोई नहीं, बस इसको एरर हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर बस ट्राई कैच लगाना होता है। तो इस सिंपल ट्राई कैच लगता है, सिंपल ट्राई कैच लगेगा, और यहाँ पे आपका जो भी एरर आएगा यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा।
ठीक है, गॉट एन एरर। अभी इसको टेस्ट कैसे करते हैं, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट माई एरर फंक्शन लिखा मैंने, जो क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, जिसके अंदर दो चीज़ें, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सीधा रिजेक्ट कर दिया मैंने प्रॉमिस को, मैंने बोल दिया कि दिस इज़ एरर। मैं यहाँ पे अभी आऊँगा और इस प्रॉमिस को कॉल करूँगा। ठीक है, एक फंक्शन बनाऊँगा, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस एग्जीक्यूट। मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसको कॉल कर लूँगा। इसको कॉल कैसे करना है मुझे, सेम यहाँ पे अवेट लिखना है। अगर यहाँ पे अवेट लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे असिंक्रोनस लिखना है। ठीक है, अभी ये होगा मेरा। अभी इसके अंदर एरर आएगा तो मुझे कैसे हैंडल करना है, इसको मुझे ट्राई कैच के अंदर डालना है। मैं इसको डाल दूँगा ट्राई और यहाँ पे डाल दूँगा कैच। ठीक है, एरर, और यहाँ पे मैं एरर को लॉक कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो एरर है, और देखो इसने प्रॉमिस इज रिजॉल्व फिनिश, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने कॉल कर दिया। जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे आपको एरर नहीं मिला। देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया, क्योंकि ये ट्राई कैच में चला गया। तो यही है डिफरेंस बिटवीन असिंक अवेट, प्रॉमिस एंड कॉल बैक। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर आप देखोगे कि इनका सीक्वेंस अलग अलग क्यों आ रहा है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो टास्क एंड मैक्रो टास्क इन जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। I hope you understood this. If you like, please like, share and subscribe.